किन कमियों के कारण वो गुरुदेव का ज्ञान हमारे हृदय में घटित नहीं हो रहा है। गुरुदेव जो हमको बोध दे रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं, देखते हैं आप सब सत्संग में आते हो, सत्संग में बैठते हो, रामायण के पाठ करते हो, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है सब, परंतु मोह आसक्ति का त्याग नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो पाता। और जो भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान है। अगर भक्ति में ज्ञान का अभाव है तो भक्ति सुशोभित नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है, ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति की संतान है। जैसे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान। परंतु भक्ति जब प्रसन्न होती है, जब ज्ञान और वैराग्य अपने आप में स्वस्थ होते हैं, जब ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, रुग्ण अवस्था में होते हैं अथवा जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था, तो ऐसी स्थिति में भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। और जब भक्ति प्रसन्न नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि चलो ज्ञान नहीं है, हम भक्ति करके आत्म कल्याण की प्राप्ति कर लेंगे। नहीं, हमको चाहिए श्रुति सम्मत हरि भक्ति, संयुक्त ज्ञान विवेक। ज्ञान और विवेक से जो संयुक्त श्रुति सम्मति, जो श्रोत्रिय भक्ति है, वो भक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए। यह नहीं, स्वेच्छाचारी भक्ति से कल्याण नहीं होता है कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। नहीं, जो भक्ति का सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र, अंगिरा भक्ति सूत्र, ये सब भक्ति के सूत्र हैं। इनके माध्यम से जो भक्ति की व्याख्या की गई है, उस व्याख्या के अनुसार हम अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं। स्वेच्छाचारिणी भक्ति, जैसे राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा जब स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, विध्वंसकारी हो जाती है, उच्छृंखल हो जाती है, तो वो वंदनीय नहीं रह पाती है, वो पूजनीय नहीं रह पाती है। गंगा जब अपने तटबंध के अंदर प्रवाहित होती है तो वो वंदनीय और पूजनीय होती है। इसी प्रकार से भक्ति स्वेच्छाचारिणी नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भक्ति केवल दंभ बन जाए, मतलब हम देखा देखी करने लग जाए। देखा देखी हम ऊपर से भक्ति का दंभ कर सकते हैं। भक्ति तो हृदय का विषय है। स तस्मिन परम प्रेम, वो हृदय में जब तक परम प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। भले ही हम कितना कीर्तन करें, पाठ पूजा करें, सब करें। तो गावई वेद पुराण सुख की लय हरि भक्ति बिनु, वेद और पुराण सभी एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो जीव को सुख नहीं मिल सकता। हमारे को भक्ति जो है शांति देती है और शांति से सुख मिलता है। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत चित्त को कब सुख मिला है, कैसे मिलेगा? जब हमारा चित्त व्याकुल होता है, सुख सुविधाएं भरपूर हैं, हमारे पास भोग की सामग्री बहुत अधिक है, सब कुछ है, परंतु चित्त अशांत है, तो वो सब सामग्री, वो सब साधन हमको शांति नहीं दे पाते, और शांति नहीं मिलने पे सुख नहीं मिल पाता है। तो वेद पुराण कहते हैं, हम जो सोचते हैं कि साधनों से सुख होता है, इस भ्रांत धारणा को मन से निकाल देना चाहिए।
ना तो धन से, ना पद प्रतिष्ठा से, ना परिवार से। इनसे सुख नहीं होता है। हम अभी तक अपने जीवन में इन्हीं दिशाओं में कार्य करते रहते हैं। हम सोचते हैं अच्छा बंगला होगा, अच्छा घर होगा, उसमें आधुनिक सब वातानुकूल सुविधाएं होंगी, उसके साथ साथ प्रचुर धन होगा, धन हमारी रक्षा करेगा, कभी भी जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल डॉक्टर के माध्यम से हम स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु बेचारा डॉक्टर अथवा धन हमको स्वस्थ नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति सोचे कि धन के, ठीक है, धन माध्यम बन जाता है, निमित्त बन जाता है, उससे डॉक्टर उपचार करता है और उपचार करने से प्रारब्धानुसार लाभ भी मिलता है, परंतु वो प्रारब्धानुसार लाभ मिलता है, केवल डॉक्टर की चेष्टा से नहीं, डॉक्टर के पुरुषार्थ से नहीं, अथवा हमारे धन खर्च करने से नहीं। तो ये सब भ्रांत धारणाएं हमारे मन में आ गई हैं। हम बहुत कुछ पदासीन होंगे, सब हमारे अनुयायी हो जाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकेंगे, ऐसा अहंकार हमको और पतन की ओर ले जाता है, नरक में गिरा देता है। तो गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण एक निर्णय दे रहे हैं। गावहि मतलब वहां गाने का मतलब वेद पुराण गाए गए हैं, संगीत में है, उनका गान हो सकता है, तो सब एक मत से ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सुख की लय हरि भक्ति बिनु, भगवान की भक्ति के बिना जीव सुख नहीं ले सकता है। तो इस दोहे को अगर हम समझना चाहते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करें और अपने अंदर से दृढ़ निश्चय करें, जो हमारी आज तक दौड़ धन वैभव पद प्रतिष्ठा और संपत्ति के प्रति रही है, वो सब दौड़ बंद हो और शाश्वत शांति और सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। इसलिए उस दिशा में हम सबको कार्य करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।